गुरु जी से जुड़ना इटसेल्फ एक जी लवर ओके गुरु जी से जुड़ना इटसेल्फ एक सत्संग है। मैंने बहुत पहले सत्संग में भी शेयर किया था मैं गुरु जी से कैसे कनेक्ट हुई। बट एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि गुरु जी से कनेक्ट होना ये हमारी मर्जी नहीं है, ये गुरु जी की चॉइस होती है। आज मैं अपनी मम्मा का अपने पापा का सत्संग भी शेयर करूँगी, क्योंकि वो सत्संग ऐसे नहीं शेयर कर पाते हैं, तो मैं आज उनका भी सत्संग शेयर करूँगी कि वो कैसे कनेक्ट हुए। मैंने जैसा बताया था कि हम 2012 में गुरुजी से जुड़े, और मम्मा भी जैसे होता है कि एक बंदा जुड़ता है तो एक बंदा भी जाता है तो गुरुजी कहते थे पूरी फैमिली ब्लेस होती है। मम्मा भी मंदिर जाती थी, पापा भी मंदिर जाते थे। इनफैक्ट पापा ने मंदिर जाना शुरू किया है अंकल के थ्रू। मैं भी मंदिर जाती थी गुरुजी का सबसे पहले समोसा प्रसाद खाने के लिए। बट मम्मा सब मंदिर, हम सब जाते थे मंदिर। मंदिर मंडे को जाते थे पहले। बट कनेक्शन जो होता है गुरुजी का, एक हम मंदिर जाते हैं, एक हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं। जब हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं तो वो गुरुजी की मर्जी होती है। मम्मा बहुत टाइम से मंदिर जाती थी, हमारे साथ गई। बट 2017 में एक होता है ना, गुरुजी की सिर्फ मर्जी होती है कि गुरुजी को कब किससे कनेक्ट करवाना है। गुरुजी की मर्जी जब हुई 2017 में, गुरु मम्मा कनेक्ट होना शुरू हुई। बोलते हैं एक छोटी सी चीज़ भी गुरुजी से हमें कनेक्ट कर देती है। एक आंटी ने मम्मा को सत्संग शेयर किया 2017 में। वो शायद सिर्फ एक 10 मिनट का सत्संग था, जिससे मम्मा को लगा कि सच में गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी हैं। जब हम बोलते हैं कि उस प्रॉब्लम को भी थैंक यू जिसने हमें गुरुजी से जोड़ा। 2017 में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई थोड़े टाइम के लिए कि हम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी मम्मा। तो मम्मा कनेक्ट हुई गुरुजी से उस टाइम। गुरुजी को मम्मा को सॉरी गुरुजी को गुरुजी ड्रीम में आते हैं। एंड कैसे दर्शन देते हैं कि मम्मा मत्था टेक रही हैं नीचे गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं और मम्मा मत्था टेक रही हैं। एक बार मम्मा ने मत्था टेका तो गुरुजी के हैंड्स ऐसे थे, दूसरी बार फिर टेका, फिर गुरुजी के हैंड्स ऐसे थे। तो मम्मा सोच रही हैं कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। थर्ड टाइम मम्मा ने मत्था टेका, फिर भी गुरुजी के हाथ वैसे ही थे। फिर उन्हें धीरे धीरे पता चला कि गुरुजी ऐसे ऐसे ही टच नहीं करते थे आंटी को या किसी को भी। ऐसा हमने बहुत सारे लाइव वीडियोस में उसमें सब देखा। तो वो एक ऐसा दिन था जो गुरुजी ने अपने से ज़्यादा, गुरुजी ने मतलब हमसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कनेक्ट करवाया मेरी मम्मा को। अगेन उसी रात को गुरुजी का सत्संग हो रहा है हमारे घर पे। और सत्संग में मम्मा क्या देख रही हैं कि मेरी एक मासी हैं, वो दूध बांट रही है, दूध की छोटी छोटी बॉटल्स वो बांट रही हैं। तो नेक्स्ट डे हमने मासी को कॉल किया कि हमारे घर कुछ 7 डेज बाद ही सत्संग था। हमने नेक्स्ट डे कॉल किया कि हमें एक ऐसा ड्रीम आया है कि आप सत्संग हो रहा है और आप ऐसे दूध की बॉटल्स बांट रहे हो। तो आप मानेंगे संगत जी कि वो आंटी, मासी ने, मेरी इनफैक्ट आंटी ने ये बोला कि जब भी मैं कोई सत्संग में जाती हूँ रोहतक में, जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ तो मेरी ये सेवा होती है कि मैं दूध की बॉटल्स लेके जाती हूँ। तो वो गुरुजी की कॉल थी कि गुरुजी ने उनको बुलाना था उस सत्संग में। ये सिर्फ गुरुजी को पता है कि हम कब गुरुजी के सत्संग में बुला के किस किस को ब्लेस करते हैं। दैट इज़ ऑल गुरुजी नोज। गुरुजी कब कनेक्ट करवाते हैं, गुरुजी सब कुछ गुरुजी के। मैं खुद अपने लिए कहती हूँ कि मेरी लाइफ के रेगुलेटर सिर्फ गुरुजी हैं। गुरुजी मेरे दिन की शुरुआत करते हैं, दिन की एंड करते हैं। मेरी एक एक लाइफ का पल शायद गुरुजी जानते हैं। एज मेरी संगत जी नोज कि मेरी अभी शादी हुई है, तो कुछ क्या होता है जो लोग हम मतलब गुरुजी को मानते हैं, सबको मानते हैं, सब भगवान एक है। बट गुरुजी का एक ऐसा होता है, एक भगवान में और गुरुजी में मुझे सिर्फ एक ही शायद डिफरेंस लगता है कि भगवान को हम प्रेयर करते हैं, वो सुनते हैं हमारी। बट गुरुजी को हम प्रेयर करते हैं, वो जवाब भी देते हैं। एंड दैट इज़ ट्रू टू ऑल गुरुजी संगत, कि उनको पता है कि गुरुजी हमें आंसर्स करते हैं चाहे वो किसी भी फॉर्म में करे। यहाँ से मैं अपने सत्संग अब अच्छे से स्टार्ट करती हूँ।
मम्मा का सत्संग, मम्मा जुड़ी गुरुजी से और शायद अब इतना जुड़ गई हैं कि गुरुजी की सेवा करती हैं, गुरुजी की अब उनकी लाइफ है गुरुजी। पापा का एक सत्संग शेयर करती हूँ। कुछ साल पहले 2-3 years बैक पापा की एक पेमेंट कोई लेके भाग गया। इट वॉज अप्रॉक्स 13 lakhs। तो पेमेंट लेके भागा। एंड हम जैसे कि हर सैटरडे को मंदिर जाते थे, जैसे हम हर सैटरडे को मंदिर जा रहे हैं, तो सैटरडे को मैंने गुरुजी के मंदिर में ही, बड़े मंदिर में बोला कि गुरुजी, एक थोड़ा सा होता है ना कि मेरा और गुरुजी का शायद एक फॉलोअर जैसा नहीं है। मैं गुरुजी से लड़ती बहुत हूँ, मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं गुरुजी से बट लड़ाई भी बहुत करती हूँ। सैटरडे को मैंने बोला है गुरुजी से, गुरुजी प्लीज़, मुझे नहीं पता, आप बहुत परेशान हैं, 13 लाख रुपीज़ कोई लेके भाग गया। अब हम नेक्स्ट सैटरडे आए, उससे पहले आप हमारे पैसे दिलवा दो। मुझे नहीं पता गुरुजी। बस गुरुजी को एक, सारे मुझ पे बहुत हंसते हैं अभी भी कि मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत हक से, क्योंकि कहते हैं ना जिस समय प्यार होता है हमारी, उससे सबसे ज़्यादा उससे लड़ाई भी बहुत होती है। गुरुजी से पहले मैं बहुत लड़ती थी और उससे भी ज़्यादा गुरुजी से प्यार करती हूँ। वो सत्संग मैंने आपको बताया, जैसे सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं मंदिर तभी आऊँगी जब आप पैसे दिलवाओगे वापस। एक शर्त नहीं रखी बट एक अरदास थी गुरुजी के। आप मानेंगे संगत जी, गुरुजी पापा की ड्रीम में आए उसी नाइट को, सैटरडे नाइट को, और गुरुजी बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं, पापा को नज़र आए हैं। और गुरुजी के जहाँ पे गद्दी है वहाँ पे एक छोटा सा बाउल है, वहाँ से कुछ बाउल ऊपर आया है एंड वो टॉफ़ीज़ का उठाते हैं और टॉफ़ीज़ पापा के हाथ में दे देते हैं। वो गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया। एक हफ्ता होने वाला था। अब ये हो रहा था कि अब सैटरडे को बड़े मंदिर जाना है, बट फ्राइडे को ही वो बंदा कैसे हमें मिला वो गुरुजी को पता है। वो गुरुजी ने कैसे ढूंढा, क्या करा, हमारे 95% पेमेंट हमारे हाथ में थी। शुक्राना गुरुजी का, जब हम सैटरडे को मंदिर गए तो हम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी का थैंक यू बोलते थे कि गुरुजी आप अपने बच्चों की ज़िद भी पूरी करते हो। हम कुछ ज़िद्दें गुरुजी नहीं पूरी करते हैं क्योंकि जो हमारे लिए ठीक नहीं है वो गुरुजी हमें नहीं देते हैं। बट गुरुजी, एक ही बात गुरुजी ने शायद मुझे एक ही बात समझाई है। मुझे लगता है कि जो इतने मेरे मम्मा पापा ने मुझे संस्कार दिए हैं, उससे ज़्यादा मुझे कई गुरुजी ने ही मुझे समझाया है। मुझे छोटी छोटी बात पे गुरुजी समझाते हैं। गुरुजी एक ही बात समझाते थे मुझे, अभी भी समझाते हैं कि मैं ज़िद पूरी कर देता हूँ, जो आप मांगोगे मैं दे भी दूंगा, बट मैं ले भी लूँगा। बट जो गुरुजी देंगे वो टाइम फॉर परमानेंट देंगे। और गुरुजी के टाइम हम ज़िद भी कभी कभी करते हैं और गुरुजी शायद छोटी छोटी ज़िद्दें पूरी करते हैं। कई बार हम खुद सोचते हैं कि हमने इतनी छोटी सी चीज़ गुरुजी से मांगी और गुरुजी ने वो पूरी कर दी। चाहे वो एक चॉकलेट पे बात हो, एक मैगी पे बात हो। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी इतनी ही वो छोटी छोटी फुलफिलमेंट्स होती है कि गुरुजी पूरी करते हैं। बट शुक्राना गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना गुरुजी का, बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी का। एक सत्संग मैं अपना शेयर करना चाहूँगी। आज बहुत छोटे छोटे सत्संग शेयर कर रही हूँ, बहुत बड़े बड़े वाले नहीं, बहुत छोटे छोटे सत्संग जो मेरे साथ शायद डेली लाइफ में हमारे साथ गुरुजी होते हैं। हम हमेशा बहुत बड़े बड़े सत्संग शेयर करते हैं, बट जितनी हम दिन में हमारे साथ सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ सत्संग होते हैं, छोटे छोटे सत्संग होते हैं जिसमें हमें गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, वो सबसे ज़्यादा सत्संग हमारे शायद मेन होते हैं लाइफ के। एक बार संगत जी, मैं क्रेडिट कार्ड खो गया। जैसे मैंने पर्स खोला, मैं बहुत ध्यान से चीज़ें रखती हूँ, बट जब मैंने पर्स खोला अपना तो क्रेडिट कार्ड नहीं था। तो क्रेडिट कार्ड भी था, वो पापा का था। तो काफ़ी ज़्यादा, मैं उस टाइम कॉलेज से आई और ऑफिस से आई, तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। क्रेडिट कार्ड खो गया है, उसकी तो लिमिट ही बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा। बट मैं पापा मुझे याद है, पापा बेड पे बैठे हुए हैं, मैं सोफे पे बैठी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा मैं उनके सामने पर्स खोल रही हूँ। पर्स खोली जा रही हूँ, क्रेडिट कार्ड नहीं है। बहुत बड़ा तो पर्स होता नहीं है, छोटा सा ही होता है, छोटा सा पॉकेट पर्स था। उसको मैंने खोला, मैंने सारी जिप से सब कुछ चेक किया, सब कुछ निकाला एंड मैं सब देख रही हूँ, बट मुझे वो क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। इनफैक्ट
पापा भी सामने जब क्रेडिट कार्ड मैंने ढूंढ रहे हैं कि चलो हम ढूंढ लेते हैं, नहीं मिला। बट वो उनके सामने ये सब हो रहा है कि बट स्टिल जब हम एकदम होता है ना, जब परेशान होते हैं तो हम सबसे या तो मुंह से पहले बचपन में निकलता है मम्मी, फर्स्ट वर्ड मम्मा निकलता है। और अब शायद जब हम गुरुजी को इतना ज़्यादा मानते हैं तो हमारी फर्स्ट डिफ़िकल्टी में अब निकलता है गुरुजी। मैंने सिर्फ इतना बोला कि गुरुजी प्लीज़ क्रेडिट कार्ड ढूंढवा दो। हम बहुत जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े बड़े सत्संग, तो बहुत ज़्यादा सब बड़े बड़े सत्संग कई बार लाइफ में गुरुजी ऐसे ही कर देते हैं, बट छोटे छोटे सत्संग तो गुरुजी वो ज़्यादा हमें गुरुजी की प्रेजेंस फील करवाते हैं। मैंने सिर्फ इतना बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता कि आप क्रेडिट कार्ड ढूंढवा दो। इतनी देर में क्या हुआ है, मैं अपनी गाड़ी में नीचे कार्ड ढूंढने गई हूँ बट मुझे वह नहीं मिला। ऊपर आके बस मैंने गुरुजी को प्रे किया है कि गुरुजी प्लीज़ मेरा क्रेडिट कार्ड ढूंढवा दो। एंड मैं सेम पर्स खोलती हूँ, सेम मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, आफ्टर 5 मिनट्स मैं सेम वहीं पापा के सामने बैठ के सेम पर्स खोलती हूँ। एंड सेम जब मैंने सिर्फ एक में देखा, अभी पर्स एक साइड में देखा तो वहाँ से क्रेडिट कार्ड निकला। थैंक यू गुरुजी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बट आप बड़ी चीज़ों में तो हमारा साथ देते ही देते हो, हमारी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा साथ देते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर समय शुक्राना आपका, हर समय लाख लाख शुक्राना गुरुजी का। एक वैसे ही सत्संग एक और शेयर करती हूँ मैं। जैसे कि मैं नीलम आंटी, पॉल आंटी सबके सत्संग सुनती थी, बहुत पुरानी संगत के सत्संग सुनती थी। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं गुरुजी से लड़ती भी बहुत थी। जितना मैं शायद प्यार करती हूँ गुरुजी से, मैं बहुत गुरुजी से बहुत ज़्यादा लड़ती थी। देन मैंने बोला, गुरुजी आपने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया जब आप अपनी फ़िज़िकल फॉर्म में थे। बल्कि इनफैक्ट सच तो ये है कि गुरुजी अपनी फ़िज़िकल फॉर्म के जाने के बाद हर संगत के साथ हर समय रहते हैं। बट एक होता है कि बस मुझे था, गुरुजी आपने क्यों नहीं बुलाया, मैं भी तो आपसे उतना ही प्यार करती हूँ गुरुजी, आपने मुझे मतलब बहुत एक छोटे बच्चों जैसे नाराज़गी वाली थी, गुरुजी क्यों नहीं बुलाया। मैं कनॉट प्लेस जा रही थी, मुझे अभी भी स्टिल एक याद है कि मैं गाड़ी चला रही हूँ और कनॉट प्लेस जा रही हूँ एंड लेफ्ट हैंड साइड पे लिबर्टी का शोरूम था, मैं उसी रेड लाइट पे थी, सॉरी लिबर्टी सिनेमा, मैं उसी रेड लाइट पे थी, खड़ी हुई हूँ। और एक अंकल आते हैं साथ में होंडा सिटी में, मैं अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, एक अंकल साथ में होंडा सिटी में आ रहे हैं और अंकल ने नॉक किया, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट साइड से नॉक किया। एंड मैं थोड़ा सा डर गई, क्योंकि एक होता है कि बचपन में सिखाया जाता है गाड़ी नहीं खोलनी, शीशा नहीं खोलना। तो मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, जय गुरु जी बस देख लेना। उन्होंने नॉक किया, मुझे लगा कुछ होगा, मैंने हल्का सा शीशा खोला, मैंने कहा हाँ जी। तो उन अंकल ने बोला जय गुरु जी। मैंने सिर्फ इतना बोला ओके जय गुरु जी। तो अंकल ने मेरे रूम में ये स्वरूप अभी है, छोटा सा स्वरूप दिया मुझे, हाथ में दिया। और उस टाइम गुरु जी का पैक्ड स्वरूप था, मुझे लगा पता नहीं पैक्ड में क्या है। तो मैंने जस्ट, उन्होंने अंकल ने ये स्वरूप पकड़ाया एंड मैंने खोला नहीं वहाँ पे। उस टाइम मुझे लगा, उन्होंने बोला गुरु जी को आप ढूंढ रहे थे ना, तो गुरु जी तो ये रहे। मुझे आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि मैं 5 मिनट गाड़ी खड़ी करके ये सोच रही थी कि उन अंकल को कैसे पता, उन अंकल को कुछ नहीं पता। मतलब उस टाइम मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने अपनी मम्मा को सुबह उसी टाइम कॉल किया और मैंने इतनी देर में ये नहीं देखा कि उस गिफ्ट में क्या है, मैंने फटाफट खोला और देखा कि वो गुरुजी का स्वरूप था। एंड आई वॉज सो ब्लेस्ड, मैं इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी और मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी एक एक मोमेंट पे हमारी इतनी सारी बातें सुनते हैं, जो हम सुबह से लेकर रात तक हम सारी चीज़ें सोचते हैं, वो गुरुजी हमारी एक एक सेकंड में सुनते हैं। शायद मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ सत्संग सुनाते सुनाते, बट गुरुजी की ब्लेस्ड लाइफ है मेरी। गुरुजी के सिर्फ एक ही लाइन में हमेशा कहती हूँ, मेरी ज़िंदगी सवारी गुरुजी ने, बस गुरुजी ने मुझे, गुरुजी ने एक लाइफ बख्शी है मुझे, एक अच्छा इंसान गुरुजी ने। मैं शायद सोचती थी गुरुजी छोटी सी एज में सब मेरे पे हंसते थे कि मैं कॉलेज बंक करके कोई मंदिर जाता है, और मैं अब उसका थैंक यू बोलती हूँ गुरुजी को कि जैसे मुझे होता था कि मेरी क्लास अब नहीं है तो मैं पापा को उसी टाइम कॉल करती थी, आप मंडे को मंदिर जा रहे हो ना, मुझे साथ ले चलना, क्योंकि मेरी वो क्लास कैंसिल हो गई है। तो सब मुझे इनफैक्ट बोलते थे कि मैं नहीं जा रही हूँ, बट दैट वाज ऑल ड्यू टू गुरुजी, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ इट्स लाइक गुरुजी हमसे जो भी करवाते हैं। कई बार हम गलत काम भी करते थे,
अब मैं कभी गलत काम करने को, कभी कुछ भी, जैसे कुछ छोटी से छोटी गलत भी होता है, तो हमें लगता है हमें सबसे पहले हमारे गुरुजी देख रहे हैं, तो वी हैव टू रिप्लाई टू हिम। बट थैंक यू गुरुजी, शुक्राना इस स्टेज पे पहुंचाने का, अपने शरण चरणों में ऐसे लगाने का, अपने शरण में लेने का। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। अभी एक सत्संग और है, मैं शेयर करती हूँ, जो मैं बहुत टाइम से सत्संग शेयर करना चाह रही थी, बट मैं हमेशा सत्संग शेयर करते करते भूल जाती थी। जो गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं एक लड़की के लिए, सबसे ज़्यादा होती है उसकी मम्मा पापा की टेंशन, उसकी वेडिंग। तो मैंने लास्ट सत्संग्स में भी बताया था कि सब मुझे ये बोलते थे कि वेडिंग हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए, एज हो गई है। अपने मदर फादर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं रिलेटिव्स, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम कि शादी 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 शादी। तो मैं सिर्फ बोलती, गुरुजी जब आपको बेस्ट देना है ना तब देना। ये बात लास्ट ईयर की है, जब गुरुजी के बड़े मंदिर में, जो संगत बड़े मंदिर जाती है उन्होंने देखा होगा कि कलीरें थी एक फंक्शन में, गुरुजी की पूरी डेकोरेटेड कलीरें थी। गुरुजी का फंक्शन ओवर हुआ, कलीरें मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, उस दिन मेरी सेवा थी तो बहुत अच्छी लगी। कुछ एक मैंने सिर्फ गुरुजी, हम बोलते हैं कि हम सिर्फ मन में सोचते हैं, मन में शायद सोचते भी नहीं है, गुरुजी हमारी वो सुन लेते हैं। कलीरें लगी हुई थी, मैं से बोल रही हूँ गुरुजी कितनी सुंदर कलीरें हैं, बस इतना मैंने बोला, इतनी सुंदर कलीरें हैं। उसके 1 वीक बाद एक आंटी गुरुजी की संगति हैं, उन्होंने मुझे एक कलीरें दी, सिर्फ एक हाथ की कलीरें। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थी, वाओ गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। बट सेकंड थॉट उसी टाइम मेरे मन में एक आया कि गुरुजी एक हाथ की कलीरें दी, दूसरे हाथ की तो नहीं दी। उस बात को अब मैंने बोल दिया, बात छोड़ दी अब गुरुजी को, क्योंकि मैं सारा दिन कुछ ना कुछ, हर एक चीज़ शायद अपने मेरे घर गद्दी थी, मम्मा के घर, वहाँ हर टाइम शायद गुरुजी को चलते चलते बहुत सारी चीज़ें बोलती रहती थी, बहुत सारी चीज़ें मैं बोलती रहती थी। तो मैंने उसी टाइम जस्ट बोला और मैं भूल गई कि गुरुजी कलीरें थी, एक कलीरें हैं। तो मुझे कुछ डेज़ बाद, 10 डेज़ बाद पॉल आंटी का कॉल आता है कि मैंने ना तेरे लिए कुछ रखा हुआ है। एंड मैंने बोला ठीक है तू आ जा। मैंने कहा ठीक है आंटी मैं आ जाऊँगी, बट रखा क्या है, क्योंकि क्यूरियोसिटी हो गई कि क्या रखा है। तो उन्होंने बोला गुरुजी के मंदिर से ना मुझे एक कलीरें मिली हुई हैं, तो सबसे पहले ना मुझे तेरे ही दिमाग में आया। तो मैं आंटी को इतना ज़्यादा थैंक यू बोल रही थी कि आंटी थैंक यू सो मच, मेरे को तो एक कलीरें गुरुजी की मिल चुकी है, मैं दूसरी कलीरें आपने मुझे दी। और जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने, आंटी ने मुझे दूसरे हाथ की कलीरें दी, एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि गुरुजी मैंने आपको क्या बोला था कि एक हाथ की कलीरें तो आपने मुझे दे दी, दूसरी हाथ की कहाँ है, और गुरुजी ने दूसरे हाथ की भी कलीरें पॉल आंटी के थ्रू मुझसे दिलवाई। थैंक यू गुरुजी का, थैंक यू गुरुजी की संगत का। जो हम इतने टफ टाइम्स भी होता है कई बार लाइफ में, तो गुरुजी की संगत हमेशा अवेलेबल रहती है हमारे लिए। थैंक यू पॉल आंटी का, थैंक यू गुरुजी का, थैंक यू सो मच। एक सत्संग, ये सत्संग हो गया मेरी कलीरों का। एक सत्संग और शेयर करती हूँ। कुछ वेडनेसडे को एक आंटी के घर एक सत्संग होता था, तो अराउंड आई मीन एवरी मंथ टाइप्स होता था आफ्टरनून में। तो मुझे एक बार लगा कि आंटी हमेशा मुझे बुलाती थी कि आप सत्संग में आओ, सत्संग में आओ, बट कई बार मैं सत्संग में जैसे कई बोलते हैं सिर्फ गुरुजी की आज्ञा के बिना हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो मैं बहुत सत्संग में, कई बार 1 महीने में एक बार या 1-2 सत्संग चली जाती थी। तो उस आंटी ने बहुत बार बुलाया, तो नेक्स्ट डे मैंने आंटी को एक बार बोला कि आंटी मैं ज़रूर आऊँगी, बट आप मुझे एक बार सेवा दो, कोई भी सेवा दे दो। तो आंटी बोल रहे वैसे तो कोई सेवा नहीं है, बट अगर तू आएगी तो कुछ आई डोंट रिमेम्बर कि कुछ था, वैसे कुछ नहीं, सत्संग था, तो उन्होंने बोला मीठा लेकर आई हो। तो मैंने सोचा अच्छा चलो ठीक है, मैं लड्डू प्रसाद लेके जाऊँगी या केक, मतलब उस टाइम ऐसे सोचा कि कुछ मीठा लेके जाऊँगी, कुछ लड्डू प्रसाद या कुछ वैसा लेके जाऊँगी। तो मैं उस वेडनेसडे को आंटी के घर पहुँच गई लड्डू प्रसाद लेके। और जैसे मैंने देखा तो उनके यहाँ कोई सत्संग ही नहीं था, उनके यहाँ उस टाइम कोई सत्संग नहीं था। और फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में कैसा आ रहा है, अरे गुरुजी आप कहाँ चले गए, सारी संगत भी चली गई, मैं गलत जगह तो नहीं आई। बहुत बार ऐसे सोचा, तो मैं ऊपर वाली आंटी के घर गई, मैंने बोला और आंटी उस टाइम जिनके घर सत्संग होता है वो ऊपर ही थी, वो मुझे मिली। तो मुझे आंटी ने बोला कि अच्छा जय गुरु जी। मैंने कहा आंटी सत्संग नहीं है आपका तो 3 to 5 सत्संग होता है। वो कह रही नहीं, जो गुरु पूर्णिमा होती है ना उस दिन तो 12 बजे सत्संग होता है।
एंड मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई क्योंकि मैं सेवा लेकर आई थी और मुझे नहीं पता था कि गुरु पूर्णिमा थी उस दिन और 12 बजे होता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मायूस हो गई। बट ठीक है, उसी टाइम आंटी को मैंने ये दिया, आंटी ठीक है आप लड्डू प्रसाद रख लो, ये तो गुरुजी के नाम पे ही है, नेक्स्ट टाइम आपका नेक्स्ट 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब अलग सत्संग है तो आप इसमें गुरुजी को भोग लगा देना या फिर आप किसी को भी बांट देना। तो आंटी ने मुझे बोला कि आपका मीठा प्रसाद तो आ गया है। एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि मेरा मीठा प्रसाद, मतलब मैंने तो कुछ नहीं भेजा। तो उन आंटी ने मुझे बताया कि जब मीठा प्रसाद का टाइम आई मीन जब भोग लगने लगा था हाफ एन आवर पहले, तो एक कोई बाहर एक ना डब्बा पड़ा हुआ था केक का, जो जैसे कहते हैं हम ब्रिटानिया के केक्स या कुछ केक्स, तो वो बहुत बड़ा डब्बा बाहर पड़ा हुआ था। तो बेल बजी और वो डब्बा सिर्फ पड़ा हुआ था। किसने पिक किया, कौन अंदर लेकर आया, उन्हें नहीं पता। बट आंटी ने बोला कि उसके बाद बस बेल बजी थी, इतनी देर में वो किचन मैं ऊपर चली गई, इतनी देर में क्योंकि तुझे फ़ोन करना था कि अभी तक मीठा प्रसाद नहीं आया है। तो इतनी देर जब मैं आई तो किचन में वो डब्बा पड़ा हुआ था। तो फिर मुझे लगा कि तू शायद ऑफिस में है तो नहीं भिजवाया और किसी के हाथ भिजवा दिया। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। आंटी ने फिर भी सब संगत से आंटी ने कंफर्म करा, जो पूरे सत्संग में जितने भी लोग आए हुए थे, माइक में सबसे पूछा कि किसी ने ये मीठा प्रसाद रखा है किचन में, तो सबने मना कर दिया, किसी ने नहीं रखा। तो उन आंटी ने ही, फिर उन आंटी को लगा कि मैंने ही भेजा, जब किसी संगत नहीं लाई, कोई किसी ने नहीं भेजा तो मैंने ही भेजा होगा। बट आई वॉज वेरी शॉक्ड, मैं बहुत ज़्यादा थी कि गुरुजी। बट नेक्स्ट टाइम भी सत्संग में जैसे होता है ना कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स तो करते हैं, बट हम एक एज अ ह्यूमन भी हर टाइम गुरुजी के उस पर क्वेश्चन लगाते हैं। तो मैं मतलब ऐसा नहीं हो, हमें मतलब फील नहीं होता, क्वेश्चन नहीं, हम ऐसे फील नहीं होता कि गुरुजी हमें आपने क्यों चूज़ किया। मतलब एक टाइम वैसा होता है। उस टाइम मैंने नेक्स्ट सैटरडे वेडनेसडे को फिर गई और मैंने सबसे पूछा कि आप, मतलब मैंने खुद पूछा कि आप सब में से किसी ने मीठा प्रसाद, क्योंकि सिर्फ सेम संगत आती थी तो सबने मना किया। एंड गुरुजी ने बाद में मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ कि आंटी के मुंह से ही निकला कि तुम भूल गए थे बट गुरुजी नहीं भूले थे। गुरुजी को तो पता था। गुरुजी अपने सेवक की, एक बहुत अच्छा शब्द है कि अपने सेवक की लाज खुद रखते हैं। गुरुजी को पता था, गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उनको पता था मीठा प्रसाद तो लगना है, तो गुरुजी ने, मैं भूल गई क्योंकि मेरी गलती थी, बट गुरुजी ने मीठा प्रसाद पहले ही पहुंचवा दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे सत्संग हुए। ये तो गुरुजी के, शायद जितने मैं पुरानी संगत के सत्संग सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ब्लेस फील करती हूँ, क्योंकि बट अभी मैं उतना ज़्यादा ब्लेस फील करती हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। बट इस बात का वे एहसास ज़रूर दिलवा रहे हैं गुरुजी की बड़े मंदिर नहीं बुला रहे हैं। क्योंकि एक होता था जब हम सैटरडे को, हर सैटरडे बड़े मंदिर जाते थे और नेक्स्ट सैटरडे आने वाला होता था तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, बहुत ज़्यादा हमें होता था कि नहीं अब सैटरडे आने वाला है, गुरुजी बुलाने वाले हैं, गुरुजी बुला रहे हैं। बट अब वो एक होप सी ख़त्म हो गई है। बट गुरुजी शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। बट शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ ये सारी प्रॉब्लम्स को जल्दी से ले जाओ और हमें मंदिर बुला लो, ये सारी संगत की तरफ से है। शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग में और सुनाती हूँ, सेवा, मंदिर की सेवा का, समाधि सेवा का। अभी तो मैं सैटरडे को अपनी शादी से पहले, अपनी वेडिंग से पहले, मार्च से पहले मैं छोटी किचन में ही सेवा कर रही थी। बट कुछ बड़े फंक्शंस में मैं समाधि सेवा ये सब करती थी। गुरुजी, न्यू ईयर की बात है ये, इस न्यू ईयर की भी और लास्ट न्यू ईयर की भी, दोनों न्यू ईयर्स की ऑलमोस्ट बात है। लास्ट न्यू ईयर पे तो मुझे जस्ट अभी ऐसे कॉल आता है कि शायद मैंने सत्संग सुनाया हुआ है, नहीं सुनाया, दोबारा सुनाती हूँ। मुझे लास्ट न्यू ईयर पे गुरुजी बड़े मंदिर से कॉल आता है कि आपका नेम गुरुजी की सेवा के लिए लिखा हुआ है, तो आप समाधि सेवा आपको करनी है 4 o'clock न्यू ईयर 31st को। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। पर मैंने उन अंकल को बोला कि अंकल मैंने तो नाम नहीं मैंने ऐसा बोला नहीं, पर मैंने ऐसे सोचा कि मैंने नाम नहीं, मैंने सिर्फ इतना अंकल से पूछा, अंकल अच्छा आप मेरा नेम लिखा हुआ है? तो
उन्होंने बोला आपका नेम लिखा हुआ है और आपकी सेवा 4 o'clock है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि ठीक है 4 o'clock है। बट एट द सेम थॉट मैं ऐसी सोच रही हूँ, उसे बोला नहीं मैंने किसी को कि गुरुजी आपके साथ तो मुझे 12 बजे टाइम बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपना नया साल स्टार्ट करूँ। मम्मा पापा तो वहीं पे 12 बजे ही होते हैं, तो मैं 4 से 12 बजे तक क्या करूँगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अकेले कैसे आऊँगी, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। इतनी देर में मुझे 15 मिनट बाद फिर कॉल आता है कि आपकी सेवा ना शिफ्ट हो गई है रात को 11 o'clock से 11 to 1। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि 11 to 1 मेरी समाधि सेवा शिफ्ट हो गई है 31st नाइट को, जिससे हम कहते हैं कि हमारा न्यू ईयर एक नया साल शुरू हुआ गुरुजी के साथ। मैंने मंत्र जाप के बाद गुरुजी की समाधि में मेरी सेवा चल रही है। मैं 12 बजे गुरुजी के साथ हूँ, इस साल भी और उससे लास्ट ईयर भी। मैं गुरुजी के साथ थी, गुरुजी से न्यू ईयर स्टार्ट किया। गुरुजी को हैप्पी न्यू ईयर बहुत अच्छे से बोला, और गुरुजी ने एक बोलते हैं ना, हमने न्यू ईयर अपना डे मेरा हर चीज़ गुरुजी से ही स्टार्ट होता है और गुरुजी से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ही एक पॉजिटिव होप होते हैं। जब हम बहुत सारी नेगेटिविटी से चल रहे होते हैं तो एक होप हमें सिर्फ जय गुरुजी वर्ड देता है और कुछ नहीं देता। गुरुजी एक ऐसी होप है जो हमारे डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी, हमारे हर चीज़ में गुरुजी इज़ देयर। मतलब मेरे पास कोई शायद अब वर्ड्स नहीं है कि गुरुजी, जब हम बहुत परेशान होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हमें सिर्फ एक कोई बोल देना जय गुरुजी, या एक सिंगल मैसेज आ जाता है जय गुरुजी, वो हमें लगता है गुरुजी ने सिर्फ हमारे लिए भेजा है। और गुरुजी शायद भेजते भी हैं। मुझे एक ग्रुप है फेसबुक पे, ये ग्रुप है, उसका नाम नहीं ऐसे रिवील करूँगी, बट जितने भी मैसेजेस वहाँ से आते हैं मुझे कभी नहीं लगता कि उस ग्रुप में कोई लिखता है। तो मुझे सिंपल लगता है कि गुरुजी सिर्फ आप लिखते हो। फर्स्ट फॉर्म मेरे लिए ऐसा आता है कि फर्स्ट एक हमारा फेस होता है जब गुरुजी हमें मैसेजेस के थ्रू बात करते हैं हमसे। एक मैसेजेस के थ्रू हमें संतुष्टि होती है, ठीक है गुरुजी हैं। सेकंड होता है हम प्रेयर कर रहे हैं गुरुजी से, बट द लास्ट मुझे शायद किसी ने समझाया था कि मेडिटेशन से हम गुरुजी की सुनते हैं। जब तक हम अपनी बोले जाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि गुरुजी हमें क्या बोल रहे हैं। बट हम थर्ड इज़ अ फॉर्म मेडिटेशन, जब शायद मैं ज़्यादा देर हम नहीं लोग कर पाते हैं क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है। बट जितना टाइम हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं उस टाइम में गुरुजी की हम सिर्फ सुने, गुरुजी हमसे क्या बोल रहे हैं, बाकी गुरुजी ही हमसे करवाते हैं। हमें चीज़ें से डर होना चाहिए कि गुरुजी हमें देख रहे हैं। गुरुजी एक लाइफ का जब गुरुजी पार्ट बन जाते हैं तो फिर लाइफ ही ब्लेस्ड होती है। हमारे घर का पार्ट, हमारी लाइफ का पार्ट, हर चीज़ गुरुजी हैं। हम एक गुरुजी को शायद मैंने एक भगवान की नज़र से भी देखा है, बट मोर देन गॉड मैंने एक एज अ फ्रेंड गुरुजी के साथ बातें की हैं। सिर्फ गुरुजी सुबह से लेकर रात तक, जब मैं अपनी वेडिंग की शॉपिंग कर रही थी तो गुरुजी को रात को आके हम दिखाती थी, गुरुजी आपको ये अच्छा लग रहा है, गुरुजी आपको एक गुरुजी एक हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाते हैं। ये नहीं कि हम गुरुजी गद्दी लगी हुई है, गुरुजी को भोग भी लगाते हैं, सब लगाते हैं, बट एक आज गुरुजी मुझे मैगी खानी है तो आज आप भी मैगी खाओ। तो गुरुजी को एज अ फ्रेंड सबसे ज़्यादा अगर हम मानेंगे, हम भगवान को एज अ फ्रेंड मानेंगे, तो वो भगवान, वो फ्रेंड हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। वैलेंटाइंस डे की बात है, जब गुरुजी, मेरे को अभी सत्संग याद आया कि वैलेंटाइंस डे कहते हैं गुरुजी एक ब्रदर भी हैं, एक फादर भी है, एक वैलेंटाइन भी है, जिनसे वैलेंटाइंस डे स्टार्ट होता है। लास्ट ईयर की बात है, वैलेंटाइंस डे पे मैं गुरुजी के मंदिर के बाहर 10 o'clock ब्लेसिंग्स पड़ती है, फ्लावर्स पड़ते हैं गुरुजी के। हाँ, एवरी वीक के जो फ्राइडे सैटरडे संडे होता है 10 o'clock ब्लेसिंग्स पड़ती है गुरुजी की। इतनी देर में मैं सिर्फ बाहर खड़ी हूँ, और कभी भी वैलेंटाइंस डे पे मुझे ऐसा लगा कि सारे फ्लावर्स अब ख़त्म हो गए हैं, मैं लेट हो गई हूँ बाहर आते आते सेवा से, तो गुरुजी अब मैं क्या करूँ। मेरे मन में सिर्फ ऐसे चल रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं पूरा दिन गुरुजी से कनेक्ट तो नहीं, मैं पूरा दिन गुरुजी को शायद पकाती हूँ। मैं गुरुजी को सिर्फ इतना बोल रही हूँ, गुरुजी अब मेरे को फ्लावर्स तो नहीं मिलेंगे, अब मैं क्या करूँगी, अब आज तो वैलेंटाइंस डे है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे गुरुजी। बस दिमाग में बस लड़ी जा रही हूँ बाहर निकलते निकलते। तो इतनी देर में जब मैं मेन गेट पे पहुँचती हूँ बैक साइड से आके, तो एक अंकल ने मुझे ना एक फ़्लावर दिया, आर्टिफिशियल फ्लावर।
तो गुरुजी सेम था, एकदम मैं ऐसे हुआ, मैं क्यों आर्टिफिशियल फ्लावर लूँ, सब तो ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। तो गुरुजी का सेम टाइप पे मेरे एक थॉट आई कि नॉर्मल फ्लावर्स तो मुरझा जाते हैं, बट ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर है फॉरएवर वैलेंटाइन टाइप्स है, जैसे गुरुजी हैं। सो थैंक यू गुरुजी, आपको पता है कि बच्चों को कैसे शांत करना है, बच्चों का कैसे गुस्सा टॉलरेट करना है, बच्चों को कैसे प्यार करना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक ऐसी ही चीज़ मुझे फ्लावर से एक याद आई, जो मैंने ऐसे सत्संग में भी सोची नहीं थी, शायद मैं सत्संग शेयर करूँगी ये। 10 o'clock ब्लेसिंग्स आती थी, हम हर सैटरडे जैसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, हमारी फैमिली में से एक ही बंदा ब्लेसिंग्स लेता है, क्योंकि सब संगत को बटनी चाहिए ऑलवेज। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट प्रेफर करती थी कि मैं नहीं लूँ, क्योंकि मम्मा ने ले लिया या पापा ने ले लिया, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। जो सत्संग संगत इतनी दूर से आती है, जो हर सैटरडे कुछ डेज बाद आती है, जैसे हम तो हर सैटरडे जाते हैं, कुछ टाइम बाद जाते हैं, दूर दूर से आते हैं आउट ऑफ दिल्ली से, तो हमें लगा हम उनको देते हैं। ऐसे ही एक सैटरडे को मुझे फ्लावर का छोटा सा बंच मिला, तो मैं बहुत हैप्पी हो गई, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो एक आंटी आउट ऑफ इंडिया से आई हुई थी, उनकी फ़्लाइट थी उस दिन रात को। तो जब मेरा लास्ट फ्लावर बुके था कि मैं उसके बाद मुझे ब्लेसिंग्स मतलब ख़त्म हो गई थी वहाँ पे, ब्लेसिंग फ्लावर्स ख़त्म हो गए थे, सॉरी ब्लेसिंग्स नहीं, ब्लेसिंग फ्लावर्स ख़त्म हो गए थे। तो आंटी की उस दिन रात को फ़्लाइट थी। जब मेरे को लास्ट फ्लावर दिया उन्होंने, अंकल ने, तो आंटी मांगती रही कि आज मेरी फ़्लाइट है। मुझे ऐसा लग रहा था, बट मेरे मन में सेम थॉट चल रहा था। फिर एक सीवेदार अंकल ने मुझे बोला कि आप तो हर सैटरडे आते हो, आप मुझे अपना वाला ब्लेसिंग्स उनको आंटी को दे दो, ब्लेसिंग फ्लावर्स। तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील हुई कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जो आप कहते हो ब्लेसिंग्स जो मिल गई वो तो मैं किसी को दूंगी नहीं। बट फिर भी मेरे मम्मा पापा ने मतलब उस टाइम 1 सेकंड के अंदर अंदर ऐसा हुआ कि चलो दे दो, कोई बात नहीं। मुझे भी अंकल ने, सेवादार अंकल ने जब बोला, तो फिर मुझे लगता है जब सेवादार अंकल बोलते हैं तो शायद गुरुजी की उसकी में मर्जी होती है। मैंने वो फ्लावर बेमन से उन्हें दे दिया, बट मुझे ऐसा लगा ठीक है, शायद उस ब्लेसिंग्स की आंटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे से ज़्यादा उनको कोई ज़रूरत होगी, तो मैंने दे दी। आफ्टर 5 मिनट्स बस पता तो था ही कि ब्लेसिंग्स फ्लावर्स ख़त्म हो गए हैं। अब हम जा ही रहे थे, तो उसी अंकल ने मुझे आवाज़ मारी और मुझे बहुत बड़ा बुके दिया। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उस अंकल ने मुझे एक ही लाइन शायद समझाई कि गुरुजी अगर हमसे जब कुछ लेते हैं तो उससे बहुत बड़ा हमें कुछ देते हैं। बट हम देते टाइम तो हम कहते हैं कि नहीं गुरुजी हम नहीं देंगे, बट गुरुजी जब हमसे कुछ ले भी लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ देते हैं। और शायद गुरुजी ने वो एक मुझे शायद सबक सिखाया, या गुरुजी ने मुझे उस टाइम कुछ टीचिंग ऐसी दी, क्योंकि गुरुजी हर टाइम हमें कुछ सिखाते हैं, हमें टीचिंग देते हैं, और हमें उन टीचिंग्स पे ही जाना चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी। हमें उस टाइम शायद कोई बातें समझ नहीं आती आपकी कि आप क्यों कर रहे हो, हम इफ्स एंड बट्स बहुत सारे, जब गुरुजी कहते हैं इफ्स एंड बट्स नहीं करने चाहिए, बट जब हम नए नए गुरुजी से शायद जुड़ते हैं तो हम एकदम ये नहीं कहते हैं कि हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, करते भी हैं, बट गुरुजी शायद मुझे लगता है धीरे धीरे खुद समझाते हैं। गुरुजी ने मुझे उस दिन एक बहुत अच्छी टीचिंग दी कि मैं जब कुछ लेता हूँ तो मैं उससे बड़ा कुछ देता भी हूँ। शुक्राना गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना गुरुजी का, बहुत ज़्यादा शुक्राना। मैं जहाँ सत्संग कर रही हूँ ये मेरे रूम की लाइव वीडियो है, और वहाँ पे गुरुजी का एक स्वरूप है, शायद आप सब देख पा रहे हैं। इस स्वरूप के पीछे तो बहुत बड़ी एक स्टोरी टाइप्स है। जब मैं गुरुजी को मानना शुरू हुई थी 2012 में ही, तो मैं गुरुजी से, एक होता है ना बच्चे होते हैं, 2012 में भी शायद मैं 18 ईयर्स की थी, 2012 में, राइट, आई वॉज 18 से 19 टाइप्स ईयर्स। तो इतना ज़्यादा नहीं, गुरुजी को उस टाइम मानना ही शुरू किया था। अब गुरुजी उस टाइम तो एकदम टीचिंग्स नहीं सारी दे सकते हैं। तो मैं मंदिर जा रही हूँ, और बड़े मंदिर जब घुसते हुए मुझे ऐसे मैंने बोला कि गुरुजी मुझे ना बड़े वाले गुरुजी चाहिए। मैंने उनको ये नहीं बोला मुझे बड़ा वाला स्वरूप चाहिए, मुझे बड़ी वाली फ़ोटो चाहिए, ऐसा नहीं मैंने कुछ बोला, मुझे ना बड़े वाले गुरुजी चाहिए, मुझे छोटे वाले गुरुजी नहीं चाहिए। तो मैं मंदिर से निकलती हूँ, अब तो अंकल खड़े होते हैं स्वरूप बांटने के लिए, बट पहले कुछ ऐसी बहुत कम संगत होती थी, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो वो अंकल खड़े हुए हैं। जब मैं बाहर निकली हूँ, अंकल बाहर आया और अंकल ने मुझे ये स्वरूप दे दिया, रैप करके दिया, फोल्ड करके,
और उस टाइम मेरे दिमाग में ये नहीं चला कि हाँ गुरु जी का स्वरूप होगा, तो उस टाइम मैं फोल्ड करके दिया, मुझे लगा कैलेंडर होगा, कुछ होगा। ठीक है, मैं गाड़ी में आके खोला तो ये वाला स्वरूप था, जो सबसे बड़े वाला स्वरूप था, जो मेरी लाइफ का ये फर्स्ट स्वरूप है। शुक्राना गुरु जी का, आप कैसे सुना। और ये स्वरूप, ये एक स्वरूप ही नहीं है, मुझे लगता है ये गुरु जी, राइट, हाँ, एक ये स्वरूप ही नहीं है, ये गुरुजी मुझे लगता है खुद है यहाँ इसमें। क्योंकि गुरुजी इस, जब मैं उदास होती हूँ तो गुरुजी उदास होते हैं, जब मैं खुश होती हूँ गुरुजी बहुत स्माइल करते हैं। इस स्वरूप में से बोलते हैं अमृत वर्षा। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो शायद मुझे पहले एक बार इस स्वरूप में से अमृत वर्षा हुई, सत्संग में हुई, जब एक आंटी थी, आंटी, वो भी सत्संग में बाद में शेयर करूंगी, तो इस स्वरूप में अमृत वर्षा हुई। तो मुझे पॉल आंटी ने बताया कि जब बहुत ज़्यादा कष्ट गुरुजी काट रहे होते हैं, जब बहुत सारे कष्ट होते हैं तो अमृत वर्षा होती है। उस टाइम तो हम बहुत खुश थे कि अमृत वर्षा हो रही है, ये हो रहा है, बट बाद में हमें पता चला जब हम बहुत सारे दुख में होते हैं तो अमृत वर्षा हो। ये एक ऐसा स्वरूप है मेरे घर में, गुरुजी के घर में इनफैक्ट बहुत सारे स्वरूप्स हैं, जहाँ मैंने ये बड़ा जब मैंने जिस दिन बोला कि मुझे बड़े गुरुजी चाहिए, तो मेरे पापा के वर्डिंग्स ये थे, हमारे घर में बड़े इतनी बड़ी जगह कहाँ है लगाने की, एक ही स्वरूप है। आप एक स्वरूप उस दिन हमारे घर में जगह नहीं थी लगाने के लिए पापा के अकॉर्डिंग, और अब उसी गुरुजी के घर में गुरुजी की गद्दी है, अराउंड मोर देन 12-13 स्वरूप गुरुजी के बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। और अब शायद गुरुजी का पूरा रूम ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वरूप, बहुत सारे स्वरूप हैं, जो गुरुजी को पता होता है कि गुरुजी ने हमने क्या बोला, और गुरुजी ने बाद में, गुरुजी का पूरा घर है वो। एंड सेम मैं इस स्वरूप की जो बात कर रही हूँ कि ये स्वरूप बहुत ब्लेस्ड स्वरूप है। गुरुजी का हर स्वरूप ब्लेस्ड होता है, बट जिसे कहते हैं ना, एक स्वरूप को हम जब देखें हमारी होप होती है, हमें पॉजिटिव, हमें नेगेटिव लगता है, तो ये स्वरूप ऐसा कुछ है गुरुजी का। मेरे पास और कोई वर्ड्स नहीं है शायद ये स्वरूप डिस्क्राइब करने के लिए। मुझे ड्रीम में आते हैं गुरुजी, एक गुरुजी की शायद एक इंट्यूशंस आती हैं कि मैं अपने घर ले जाऊँ इस स्वरूप को, बट मेरा मन नहीं माना, क्योंकि गुरुजी मेरे पापा के थ्रू उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे ये वाला स्वरूप ले जाओ। बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी, क्योंकि जो होता है ना कि मम्मा पापा पूरे घर की अटैचमेंट इस स्वरूप से जुड़ी हुई है, मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं कैसे ले जाऊँ। मैं उस दिन गुरुजी के कहने पे, हम गुरुजी की बात में मना नहीं कर पाए, मैं ले आई। नेक्स्ट डे जब मम्मा इतना ज़्यादा रो रही, गुरुजी का स्वरूप जा रहा था, क्योंकि एक पॉजिटिव उससे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अब लड़की की विदाई होगी, अब गुरुजी भी घर से जा रहे हैं, बट वो एक टाइम पे भूल गई थी कि गुरुजी की गद्दी भी है, गुरुजी तो खुद हैं उस घर में। बट बहुत ज़्यादा होता है कि हम कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, किसी चीज़ से हम इतना जुड़ जाते हैं गुरुजी से कि हम सब कुछ, हमें कुछ नहीं याद रहता। उस टाइम मम्मा बहुत ज़्यादा रात को रोई, और हमें गुरुजी का, मेरे बर्थडे वाले दिन 19 जून को, इसी 19 जून को गुरुजी आ गए घर पे, मेरे घर यहाँ पे आए। 20 जून को मुझे कुछ होता है ऐसा कि सैटरडे वाले दिन, मुझे फ्राइडे को आए, सैटरडे को मुझे ऐसा हो रहा है कि नहीं गुरुजी, वहाँ पे तो पूरा घर उदास है, और आप यहाँ पे, आप खुद भी बहुत उदास लग रहे हो। एक हमें लगता है ना, हम हर टाइम मैं बातें जैसे गुरुजी से करती हूँ, गुरुजी आप वापस जाओ, गुरुजी आप वापस जाओ। एक हम जिद से मैं वापस छोड़ आई गुरुजी को कि गुरुजी आप वापस जाओ, अब नहीं, ये स्वरूप देखो, जैसे एक होता है स्वरूप बस घूम रहा है। मैंने बोला गुरुजी आप मेरे घर घुमाए, बस अब आप वापस जाओ, आप अपने घर में जाओ, आप अपने घर में रिलैक्स फील करोगे। मैं शायद इतनी सेवा यहाँ पे नहीं कर सकती, मैं जो भी है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स थे गुरुजी, नहीं गुरुजी आप अपने घर वापस जाओ। अगले थोड़े दिन बाद, सैटरडे को ही, ये वाले फ्राइडे को गुरुजी मेरी ड्रीम में आते हैं, एंड ड्रीम में कुछ नहीं कहते हैं। गुरुजी कहता है ना, जो लोग, ऐसा नहीं है कि गुरुजी आते हैं, गुरुजी नहीं, जब हम बहुत परेशानी होते हैं, जब गुरुजी कोई मैसेज हमें देने होते हैं, तब गुरुजी हमारी ड्रीम में आते हैं। गुरुजी मेरी ड्रीम में आए हैं, और गुरुजी का ये स्वरूप, गुरुजी नहीं आए, इनफैक्ट गुरुजी का ये स्वरूप आया, एंड इसी रूम में गुरुजी ने मुझे मैंने देखा कि गुरुजी का ये स्वरूप लगा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी को सॉरी बोलती हूँ कि गुरुजी आपकी मर्ज़ी थी, बट मैं छोड़ आई, क्योंकि वो मुझे लगा ठीक, बट अब आपकी मर्ज़ी है, आप वापस आना चाहते हो, तो मैं ये स्वरूप ले आई। मैं ये स्वरूप जैसे ही लाई, गुरुजी बहुत एकदम खुश हैं। गुरुजी ने अपनी जगह भी डिसाइड कर ली कि गुरुजी यहाँ पे रहेंगे, एंड गुरुजी सिंपल, जस्ट इन वर्ड्स, कि गुरुजी
को सब पता होता है किसको कैसे ब्लेस करना है, गुरुजी यहाँ पे क्यों आए वो भी गुरुजी को पता होगा। हम पहले बहुत सारे इफ्स एंड बट्स करते थे, क्यों गुरुजी, कैसे गुरुजी, बट गुरुजी मेरे घर आए, अब मैं इतनी हैप्पी हूँ। थैंक यू गुरुजी। जिस रूप से मैं शायद बहुत अटैच थी, मैं अपनी गद्दी से बहुत अटैच थी, मैं इस स्वरूप से बहुत ज़्यादा अटैच थी, जिसे मैं कहती हूँ मैं सुबह रात शाम को मैं स्वरूप को देखती थी बस। इस स्वरूप की आने से हमारे घर में बहुत खुशियाँ, वहाँ पे यहाँ पे बहुत सब कुछ हुआ। गुरुजी ने ये स्वरूप एक नॉर्मल स्वरूप नहीं है, ये गुरुजी खुद हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का अपने घर में आने का, शुक्राना सबको ब्लेस करना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। और भी बहुत सारे सत्संग हैं। एक तो मेरी वेडिंग, शायद मेरे इन लॉज भी देख रहे हैं, मेरी वेडिंग एक बहुत ज़्यादा गुरुजी का एक बहुत बड़ा सत्संग है शायद, क्योंकि मेरी शादी 11 मार्च को थी एंड 1 वीक बाद ही कोरोना हो गया। हम जिससे शायद बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि गुरुजी ने करवा दी। जो लोगों को पता है हम गुरुजी को मानते हैं, मतलब भगवान ने अच्छी करवा दी, गुरुजी ने अच्छी करवा दी, गुरुजी ने इतनी ब्लेस सब कुछ करवाया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा सत्संग है जो सब कहते हैं मुझे शेयर करने के लिए, मैं शेयर करती हूँ। बहुत हंसी मजाक वाला ही सत्संग है कि गुरुजी इनफैक्ट हर फंक्शन में गुरुजी की गद्दी लगी हुई, गुरुजी जब जहाँ होते हैं वहाँ पे तो सारी चीज़ें सही होती हैं। मुझे अपने तैयार होने से पहले शायद पता था कि गुरुजी का चोला रेडी करना है, गुरुजी को रेडी करना है, गुरुजी की गद्दी लगनी है, गुरुजी का सब करना है। गुरुजी एक, जब हम बोलते हैं हम एक फैमिली मेंबर जब गुरुजी को समझते हैं तो गुरुजी सब अपनी चॉइस, अपना सब कुछ सब गुरुजी के अकॉर्डिंग ही होता है। जब हम शादी की शॉपिंग कर रहे थे, जब हमने मेरा इनफैक्ट अपना लहंगा नहीं लिया था, तो मैं हर फंक्शन में ऐसे क्या करती थी या हर एवरी मंथ सत्संग में कि जो गुरुजी का चोला होता था या बड़े बड़े ओकेजन्स में, तो सेम मैं अपने सेम कलर या उसी कपड़े का अपना कुछ सूट या कुछ कुर्ती वैसे बनवाती थी। तो शादी पे भी ऐसे ही हुआ कि अब सेम तो नहीं हो सकता गुरुजी, बट सेम कलर होना चाहिए। मैंने सिर्फ बोला, इतनी देर में मेरा फाइनल कुछ भी नहीं हुआ था तब तक। जब हमने गुरु जी का चोला लेने गए तो हमें सारे चोले देख के, हम रेड देखे, मैरून देखे, सब कुछ देखे, अनियन पिंक, बट हमें एक पिंक कलर का चोला गुरु जी का बहुत सुंदर लगा जो हमने गुरु जी को पहनाया वेडिंग वाले दिन। और जब मैं अपना सेम लहंगा देखने जाती हूँ, सेम नहीं, जब हम सिर्फ लहंगा देख रहे हैं और हमें जो पसंद आया वो हमने बाद में सोचा कि गुरुजी और कलर मेरा भी सेम है। तो शुक्राना गुरुजी। छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताया कि बड़े बड़े सत्संग तो बहुत सारे होते हैं, बट हम जब छोटे छोटे सत्संग वही होते हैं जो हम लाइफ में गुरुजी को अपने साथ उनके प्रेजेंस फील करते हैं। थैंक यू गुरुजी। शायद वेडिंग डे था, गुरुजी की वहाँ पे गद्दी लगी हुई थी, तो सबने बोला, जब फ़ोन पे बात हो रही थी या जो भी हो रहा था, तो मेरे पापा ने मेरी लॉस वालों को बोला कि आप प्लीज़ 9:30 बजे बारात ले आना। तो जैसे होता है कि बारात तो टाइम पे नहीं आती है, कुछ ऐसा हमें लग रहा था नहीं होगी टाइम पे कुछ भी, बट गुरुजी होता है कि गुरुजी कब क्या पूरी कर दे। गुरुजी को इनफैक्ट गुरुजी खुद भी बहुत तैयार थे, तो गुरुजी को बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें थी। तो 9:30 9 o'clock आई मीन कैसे बारात टाइम पे आई, क्योंकि सब लोगों ने तो कहा था कि बारात टाइम पे नहीं होगी, 12 बजे से पहले बारात नहीं जाएगी, बट आज पापा ने रिक्वेस्ट किया था 9:30 बजे, तो गुरुजी ने वो सुना। एंड मेरी शादी पे 9:30 बजे से 15-20 मिनट्स पहले, शायद मैं तो नहीं थी बट जो मुझे सुनने में आया, उस टाइम बारिश हो गई, मतलब इतनी तेज़ बारिश, सिर्फ 5 मिनट के लिए इतनी तेज़ बारिश हुई कि वो लोग सारे अंदर, आई मीन 9:30 एग्जैक्ट वो अंदर बैंक्वेट के घुस गए। एंड बैंक्वेट के अंदर घुसे तो एकदम बारिश बंद भी हो गई। जैसे ही बैंक्वेट में घुसे बारिश बंद हो गई, तो सबने फिर फटाफट डिसाइड किया कि चलो फिर बाहर चलते हैं, डांस वांस करते हैं, फिर उसके बाद फिर अंदर बारात लेकर आएंगे। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं वैसे ही गुरुजी ने फिर बारिश करी, दैट इज़ अमृत वर्षा। दैट इज़ गुरुजी इतना खुश होके, आई मीन इतनी तेज़ बारिश होती है वहाँ तब, तो लोग फिर वो सब अंदर आ जाते हैं। जब सब फाइनली लोग अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद अब बारिश नहीं हुई उस डे पे। थैंक यू गुरुजी। मुझे मतलब सबको ये पता था कि आप भी तैयार होके खड़े हो, आप भी सबको अटेंड कर रहे हो। थैंक यू गुरुजी, इतनी शादी सक्सेसफुल करने का, सब कुछ इतना ब्लेस देने का, इन लॉज फैमिली इतनी ब्लेस देने का। इन लॉज में कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे मम्मा पापा की, बट सब थैंक यू गुरुजी, इतना अच्छा हस्बैंड ब्लेस करने का, मम्मा ब्लेस करने का, सब थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना हर समय है, हर समय शुक्राना है आपका। एक चीज़ हम सोचते हैं इस पे क्या करें, उस पे क्या करें, बट मॉर्निंग टू नाइट
थैंक यू गुरुजी, आपकी दी हुई लाइफ ब्लेस करी है। इस टाइम कोरोना चल रहा है तो शायद मेरा सब बहुत मजाक उड़ाते हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, ये करती हूँ। बट हाँ गुरुजी, मैं प्रिकॉशंस पूरे लेती हूँ, बट मैं शायद सिर्फ इतना डरती नहीं हूँ कि हमें डरना सिर्फ उस काम से चाहिए जो हम गलत कर रहे हैं। बट जो हो रहा है वो तो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोरोना आ गया और भगवान जी ने नहीं भेजा, गुरु जी ने ऐसा नहीं भेजा, बट ये सब भगवान जी ही करवाते हैं। तो थैंक यू गुरु जी, उसके लिए भी थैंक यू। शायद हम हर चीज़ का थैंक यू, बस मंदिर खोल दो गुरु जी और अपनी संगत को सब सेफ रखो। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी का, जय गुरु जी का। ऐसे ही हमारे पे ब्लेसिंग्स बनाए रखना, अपनी संगत पे सब पे ब्लेसिंग्स बनाए रखना। मॉर्निंग टू नाइट बस मेरा लास्ट मैसेज संगत जी को सिर्फ इतना ही है, सब संगत को, जो पुरानी संगत है उनसे तो मैंने शायद सीखा। मैं सिर्फ एक मैसेज दे रही हूँ कि सिर्फ गुरु जी को हमें अपनी डेली लाइफ में जब हम जोड़ लेंगे, उससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी गुड या बैड नहीं है। बस ये है कि गुरुजी अगर हमारे साथ है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। गुरुजी को मानने से पहले हमें गुरुजी की माननी पड़ेगी। दैट इज़ द लास्ट मैसेज फ्रॉम गुरुजी, जो शायद गुरुजी ने मुझे सिखाया इस एज में कि गुरुजी को मानो, बट उससे पहले गुरुजी की मानो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।